आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मिस्टेक्स जो मैंने अपने सीकेडी के टाइम और पोस्ट ट्रांसप्लांट के बाद भी की। सो मैं इसलिए ये सारी बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप वो मिस्टेक्स रिपीट ना करें। बट बिफोर वी कंटिन्यू, लेट मी गिव अ क्विक इंट्रो फॉर एनीबॉडी इज न्यू हियर। माय नेम इज मोनिका जैन। इन दिस चैनल आई विल बी शेयरिंग माय ट्रांसप्लांट जर्नी, ट्रैवल ब्लॉग्स, लाइफस्टाइल वीडियोस, कुकिंग एंड बेकिंग वीडियोस एंड मच मोर। So consider subscribing and don't forget to push the bell icon. Let's begin. So to begin with, मैं एक चीज मेंशन करना चाहती हूँ कि सीकेडी के अलावा मुझे टूथ में भी प्रॉब्लम थी, मुझे टूथ डीके, टूथ कैविटी भी थी, बहुत टाइम से थी। लाइक मेरे को सीकेडी का जब मुझे पता चला था कि मुझे सीकेडी प्रॉब्लम है, मुझे किडनी डिसीज हो गई है, उससे जस्ट कुछ दिन पहले ही ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी टूथ की। बट आई इग्नोर्ड इट क्योंकि सामने जब सीकेडी आ गया तो मुझे उसके अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई दिया, सिर्फ वही दिखाई दिया। बट मुझे दांत में वापस दर्द हुआ था जब मैं ड्यूरिंग डायग्नोसिस में, जब मैं 7 दिन के लिए स्टार्टिंग में एडमिट हुई थी, तब दांत में पेन हुआ था। तब डॉक्टर ने एक बार के लिए मुझे कोई टैबलेट दे दी थी फॉर 7 डेज और वो खा लो बस। और फिर मैं खुद भी भूल गई थी कि मुझे जो टूथ में प्रॉब्लम है उसके लिए मुझे कंसर्न होना चाहिए, बिकॉज पूरे टाइम माइंड में सिर्फ सीकेडी ही चलता था उस वक्त। और मैं थोड़ा ट्रांसप्लांट से 6 मंथ पहले एक डेंटिस्ट से मिली भी थी, तो उन्होंने कहा था कि दोनों में से कोई एक प्रोसीजर हो सकता है, या तो रूट कैनाल होगा और जो टूथ है उसको निकालना पड़ेगा। बट उस समय मैंने ये सब प्रोसीजर नहीं करवाया बिकॉज मुझे लग रहा था कि अभी सीकेडी कहीं वर्स हो गया ट्रांसप्लांट से पहले, तो बिकॉज मैं डायलिसिस पेशेंट नहीं थी और मैं डायलिसिस पे जाना भी नहीं चाहती थी कोई भी रीजन की वजह से। बट ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी क्योंकि ये मुझे एक थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन था, मैं मिसगाइडेड थी अबाउट ट्रांसप्लांट। मुझे ये लगता था ट्रांसप्लांट होते ही इमिडिएटली मैं कंप्लीटली क्योर हो जाऊंगी और कंप्लीटली एकदम फिट एंड फाइन हो जाऊंगी, तो मैं उसके बाद करा लूंगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो आफ्टर ट्रांसप्लांट जो फर्स्ट 3 मंथ तो बहुत क्रूशियल होते हैं, तो उस समय तो मैंने मेंशन नहीं किया, पर फर्स्ट 3 मंथ में मेरे को टीथ की प्रॉब्लम वापस स्टार्ट हो गई थी। एक्चुअली क्या था, गैप हो गया था मेरे टीथ में, तो कोई भी फूड पार्टिकल जाके उसमें फंस जाता था। सो ये प्रॉब्लम होने लगी थी। तो आफ्टर 3 मंथ, फर्स्ट 3 मंथ तो मैंने नहीं, बट आफ्टर 3 मंथ मैंने जब अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से मेंशन किया, तब उन्होंने बहुत नाराज हुए मेरे से एंड बहुत गुस्सा भी किया कि ये तुमने पहले क्यों नहीं मेंशन किया। बिकॉज ट्रांसप्लांट के बाद 1 साल तक कोई भी प्रोसीजर या कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है किसी भी ट्रांसप्लांट पेशेंट को। तो मैं तुमको रूट कैनाल प्रोसीजर के लिए तो अलाउंस अपनी तरफ से बिल्कुल भी नहीं दूंगा कि तुम रूट कैनाल करने जाओ। अदरवाइज तुम डेंटिस्ट से मिलो और चेक करो कि क्या हो सकता है क्या नहीं। बट मैं कहूंगा टू वेट टिल 1 ईयर, क्योंकि 1 साल तक कोई और प्रोसीजर, कोई और मेडिकेशन मैं तुमको लेने नहीं दूंगा और ट्रांसप्लांट पेशेंट को 1 साल तक नहीं दिया जाता है। तो अगर आपको सीकेडी के अलावा कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो छोटी से छोटी क्यों ना हो, अपने डॉक्टर को जरूर मेंशन कीजिएगा। ट्रांसप्लांट से पहले बहुत गुस्सा हुए थे और फिर उन्होंने कहा रूट कैनाल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बिकॉज ये एक तरह का ऑपरेशन है टीथ का। तो चाहे दांत निकलवाना हो, अगर तुमको बहुत प्रॉब्लम हो तो तुम दांत निकलवा लो, वो मैं फिर भी अलाउ कर दूंगा, बट वो भी अभी नहीं अलाउ करूंगा। मैं तो कहूंगा तुम जितना वेट कर सकती हो, अपनी दांत को जितना बचा के चल सकती हो बचा के चलो, बिकॉज 1 साल तक मैं रिस्क नहीं लेने दूंगा तुम्हें, और ना मैं लेना चाहता हूँ तुम्हारे साथ कोई भी रिस्क। अगर आपके भी दिमाग में थोड़ा अगर मिसगाइडेड है आप ट्रांसप्लांट के बारे में, आप सोचते हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद जो अदर डिजीज है वो उसके बाद क्योर कर लेंगे, पहले ये बड़ी है पहले इस पे ध्यान दें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। बिकॉज ट्रांसप्लांट से पहले आप कोई भी ट्रीटमेंट या कोई भी मेडिकेशन ले सकते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ नेफ्रोलॉजिस्ट, बट ट्रांसप्लांट के बाद 1 साल तक कोई भी अदर ट्रीटमेंट या मेडिकेशन अलाउड नहीं होता है। सेकेंड थिंग इज एक्सरसाइज। दिस इज द बिगेस्ट थिंग टू मतलब आप अपनी लाइफ में ही डाल लीजिए, लाइफ रूटीन में ही डाल लीजिए प्री ट्रांसप्लांट से, मतलब ट्रांसप्लांट से पहले ही। बिकॉज मैं को जब सीकेडी हुआ था तब तो मैं एक्चुअली सबसे बड़ी बात ये है मेरे साथ पर्सनली कि मैं एक्सरसाइज फ्रीक बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं हमेशा एक्सक्यूजेस और बहाने ढूंढती हूँ कि मुझे एक्सरसाइज ना करनी पड़े,
कोई भी तरह की। और ये मेरी बिगेस्ट मिस्टेक थी, क्योंकि जब मुझे सीकेडी के बारे में पता चला था तब तो वो तुरंत पता चला था, तो आई वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट इट कि मेरे को अपने आप को हेल्दी रखना है। पर जैसे ट्रांसप्लांट पास आने लगा, मैंने एक्सरसाइज करना बंद कर दिया धीरे धीरे और अपनी रूटीन लाइफ से हटा दिया। तो ये मेरी सेकंड बड़ी मिस्टेक थी, बिकॉज जब ट्रांसप्लांट पास आने लगता है तभी आपको और ज्यादा कंसर्न होना चाहिए एक्सरसाइज को अपनी लाइफस्टाइल, अपने रूटीन में डालने के लिए। ये आपको ट्रांसप्लांट के लिए प्रिपेयर करके रखेगा, आपकी बॉडी को आपको हेल्दी बना के रखेगा। और पोस्ट ट्रांसप्लांट आपको इमीडिएटली विदिन जो टाके खुल जाते हैं आपके, उसके बाद वॉकिंग धीरे धीरे रूम में फिर धीरे धीरे इंक्रीज करना, मतलब वॉकिंग से एक्सरसाइज करने को डॉक्टर अलाउ कर देते हैं। सो अगर ये आपके पहले से आपकी लाइफस्टाइल में रहेगा, पहले से रूटीन में रहेगा, तो आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे हम लोग के साथ होता है कि हम लोग को जैसे टी और कॉफी बहुत लोगों को पीने की आदत पड़ जाती है, उस तरीके से एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में डालिएगा। अदर थिंग इज, ये गलती में बार बार रिपीटेडली करती थी, बल्कि मेरे पेरेंट्स स्पेशली मेरे फादर बार बार कहते थे बेटा आप डॉक्टर के पास जा रही हो उससे पहले मेक नोट्स ऑफ इट। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, ये मिस्टेक नहीं है, ये एक टिप है आप सबके लिए। टिप है कि जब हम फर्स्ट 3 मंथ होते हैं अपने क्वारंटाइन जोन में, ट्रांसप्लांट के बाद जब फर्स्ट 3 मंथ होते हैं, तो डॉक्टर को अपडेट आप जो बताएंगे वही डॉक्टर के पास अपडेट भी जाएगा। रिपोर्ट्स तो ठीक है, टेस्टिंग एंड ऑल तो होगी, उससे तो डॉक्टर को पता चलेगा, बट डेली अपडेट कि आपके साथ क्या फील कर रहे हैं आप, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके अंदर, इमोशनली फिजिकली कुछ भी तरह का, मेक नोट ऑफ इट। आपको कुछ भी डॉक्टर से पूछना हो तुरंत एक पेपर में लिख लीजिए, ताकि जब भी डॉक्टर से मीटिंग हो आप कोई भी पॉइंट भूलिए ना। ये मेरे साथ अक्सर कर होता था, जब भी मैं डॉक्टर से मिलने जाती थी 1 या 2 बात ऐसी हो ही जाती थी जो मेरे को घर आके याद आता था, अरे ये तो मैंने डॉक्टर से पूछा ही नहीं, अरे इसके बारे में तो मैंने डॉक्टर को बताया ही नहीं। सो ये बार बार मेरे साथ होता था, क्योंकि डॉक्टर से हम डेली बेसिस पे बात नहीं करते, और डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आपके साथ जरूर होगा ट्रांसप्लांट के बाद, छोटी से छोटी माइनस से माइनस डिटेल्स होंगी ही होंगी। तो मेक नोट ऑफ इट, ताकि आप हर सारी प्रॉपर पूरी बात डॉक्टर को बताएं, डॉक्टर को कंप्लीट अपडेट हो आप सारे चेंजेस के बारे में आपके साथ जो धीरे धीरे हो रहे हैं। आपके प्रोसीजर में और हेल्प मिलेगी, आपकी ट्रीटमेंट में और हेल्प मिलेगी, और डॉक्टर और आपका कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा बनेगा। तो डॉक्टर अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से अपना कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है आफ्टर ट्रांसप्लांट, क्योंकि आप लाइफ टाइम के लिए ट्रांसप्लांट पेशेंट हो जाते हो, एंड आपका नेफ्रोलॉजिस्ट इज योर बेस्ट गाइड, बेस्ट डॉक्टर, बिकॉज कोई भी उसके बाद कुछ भी अगर आपके साथ होगा तो आपको नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसर्न करना ही करना होगा, कुछ भी कराने से पहले। एंड द लास्ट थिंग जो मैंने एक मिस्टेक की है, जो मेरे प्रीवियस पहले से वीडियोस देखते आ रहे हैं, मैंने हर वीडियो में कहीं ना कहीं उसको मेंशन जरूर कर दिया है, और दैट कि आफ्टर ट्रांसप्लांट मुझे बहुत ही भूख लगती थी मतलब बहुत लाइक एवरी आवर मुझे भूख लगती थी, और मुझे बैड ईटिंग हैबिट्स हो गई थी। मेरे हैबिट में हो गया था, कुछ तो भूख लगती थी, कुछ तो आदत सी पड़ गई थी हर घंटे पे कुछ खाने की, तो बैड ईटिंग हैबिट भी हो गई थी। सो मिस्टेक वाज दैट कि मैं डाइटिशियन से नहीं मिली, मैंने डॉक्टर से भी नहीं कहा, मुझे डाइटिशियन से मिलवाई और मैं डाइटिशियन से नहीं मिली। तो प्लीज ट्रांसप्लांट से पहले ही आप डाइटिशियन से कोऑर्डिनेट कीजिए, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद तुरंत ही आपकी एपेटाइट में चेंज आता है, आपकी एपेटाइट बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, और आपके पूरे खाने में चेंज आ जाता है, आप रीनल डाइट से तुरंत नॉर्मल फूड में चले आते हो। तो इससे बहुत बड़ा चेंज है ये आपके बॉडी के लिए और आपके लिए भी। डाइटिशियन से कंसल्ट जरूर कीजिएगा। मैंने ये नहीं किया था, मैंने 3 मंथ पास कर दिए थे डाइटिशियन से मिलने में, और 3 मंथ के लास्ट में ही 3rd मंथ के लास्ट में ही मैं अपने डाइटिशियन से मिलने गई थी, एंड थैंक गॉड मैं तब चली गई थी कि उन्होंने प्रॉपर अच्छे से मुझे समझाया कि भूख लगे तब क्या खाना है, कब कैसे करना है, अपनी ईटिंग हैबिट्स को हेल्दी वे में कैसे मैं एडजस्ट कर सकती हूँ धीरे धीरे। सो प्लीज कंसल्ट योर डाइटिशियन बिफोर ट्रांसप्लांट इवन, और अगर पहले आप नहीं भी मिलना चाहते तो ट्रांसप्लांट के बाद, और इवन अगर आपके नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं सजेस्ट करते हैं या नहीं मेंशन करते हैं तो आप सामने से कह सकते हैं या पूछ सकते हैं कि मेरे को डाइटिशियन से मिलना है। सो होप दिस वीडियो हेल्प्स यू टू वॉच माय अदर वीडियोस। यू कैन क्लिक ऑन दीज लिंक्स। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू लिव, लर्न एंड ग्रो।